जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने आश्रव, संवर और निर्जरा के बारे में जाना था। ये 9 तत्व में से 3 मुख्य तत्व हैं। आश्रव यानी कर्मों का आना, मन, वचन और काया की प्रवृत्ति अर्थात हलचल को योग कहते हैं और ये योग ही कर्म को अपनी तरफ खींचते हैं। सरल शब्दों में हम अपने मन, वचन और शरीर से जो भी अच्छा या बुरा कार्य करते हैं उन्हें ही शुभ योग या अशुभ योग कहा जाता है। शुभ योग से शुभ कर्म हमारी आत्मा में आते हैं और अशुभ योग यानी कि बुरे कार्यों से बुरे कर्म या कहें पाप कर्म हमारी आत्मा से जुड़ते हैं। अब 9 तत्वों में से जीव और अजीव तत्व को ज्ञेय यानी कि जानने योग्य माना गया है। पाप, आश्रव एवं बंध तत्व को हेय यानी कि छोड़ने योग्य माना गया है और पुण्य, संवर, निर्जरा एवं मोक्ष को उपादेय यानी कि आदरणीय योग्य या कहें प्राप्त करने योग्य माना गया है। अब यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि आश्रव यानी कर्मों का आना, इसमें पुण्य करने से भी कर्म बंद होते हैं और पाप करने से भी कर्म बंद होते हैं और आश्रव को हेय माना गया है। तो क्या हमें पुण्य करना छोड़ देना चाहिए? क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए तो अच्छे और बुरे दोनों कर्म ही समाप्त होने चाहिए। तो क्या पुण्य हेय है या फिर उपादेय है? तो इसका आंसर हमें भगवती सूत्र में मिलता है। पुण्य के बिना हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए पुण्य को हेय नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो अनुकूल साधन होते हैं जैसे कि त्रस्काय, पंचेंद्रिय जाति, वज्र ऋषभ नाराज सहनन और मनुष्य गति, ये सभी हमें बिना पुण्य के प्राप्त नहीं होती हैं और इनके बिना चारित्र धर्म यानी कि हम साधु जीवन का पालन भी नहीं कर सकते। और जब हम साधु धर्म का ही पालन नहीं कर सकते तो मोक्ष प्राप्त करना लगभग असंभव सा है। इसलिए जैसे पाप तत्व है ये छोड़ने योग्य है और इसे हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो पुण्य तत्व है और पुण्य से जो हमारा कर्म बनते हैं उसको छोड़ना हमारे हाथ में नहीं होता है। क्योंकि ये जो पुण्य तत्व है ये 13वें गुण स्थान तक यानी कि मोक्ष प्राप्ति की एक सीढ़ी कम तक पुण्य का बंध बनता ही बनता है। जब 14वें स्थान पर हम अयोगी हो जाते हैं तभी हमारा पुण्य का बंध रुकता है। इसलिए हमारे न चाहने पर भी पुण्य का बंध तो होता ही है। इसलिए पुण्य से भी कर्म बंधन होता है, लेकिन फिर भी हमें पुण्य करना नहीं छोड़ना चाहिए। मन अच्छा रखना, वचन से अच्छे शब्द बोलना और अपने शरीर से शुभ कर्म करना, यही पुण्य होता है। शुभ योगों से पुण्य बनता है और इसका फल मीठा होता है और धर्म पालन में पुण्य सहायक होता है। इसलिए पुण्य हेय न होकर उपादेय होता है। इस वीडियो की बात को और अच्छे से समझने के लिए ये रिलेटेड वीडियो आश्रव, संवर और निर्जरा को समझें। इसे भी एक बार पुनः देखें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।